हेलो जी दोस्तों, मैं किशोर। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रकार के भोज के बारे में। दोस्तों, हमें भोजन कहाँ और किसके साथ कब करना चाहिए, इसका प्रसंग महाभारत में श्री कृष्ण जी का आता है। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने से पहले शांति प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं, लेकिन दुर्योधन यह प्रस्ताव अस्वीकार कर लेता है और श्री कृष्ण जी को भोजन का प्रस्ताव देता है। लेकिन श्री कृष्ण जी मना कर देते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर खाने वाले और खिलाने वाले दोनों के मन में प्रसन्नता न हो तो वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भोजन कहाँ और कैसे है ये हम सोच के ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब हम बात करेंगे मृत्यु भोज के बारे में, मृत्यु के उपरांत होने वाले भोजन के बारे में। किसी के भी घर में मौत होने पर उसके दाह संस्कार करके सारे लोग उस घर में वापस आते हैं, स्नान और मंदिर जाकर इत्यादि करके। तो आजू बाजू वाले पड़ोसी खाना बना करके लेके आते हैं और सब लोग साथ में बैठ के वहाँ खाना खाते हैं। यह परंपरा इसीलिए है ताकि वो जो आत्मा जो गुजर गई है वो वहीं भटकती रहती है, लेकिन सभी रिश्तेदार और घर वालों को खाना खाते हुए देखकर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है स्वर्ग लोक के लिए, और वो सोचती है अभी सभी लोग सुखी हैं। तो हमें मृत्यु के उपरांत शोक नहीं मनाना चाहिए। और फिर तीसरे दिन भोजन ब्राह्मण को कराने की परंपरा थी। ब्राह्मण पाठ पूजा करता था, उसको भोजन कराते थे, कौए को भी भोजन कराते हैं। उसके साथ साथ जरूरतमंद और भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराने की परंपरा भी थी। वो लोग आते थे, उनको खाना बना के, अच्छे खाने बना के भी खिलाते थे और उसके बाद में उनको उपहार इत्यादि दे करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता था। वो आशीर्वाद देते थे घर के लोगों को, और आत्मा जो गुजर गई आत्मा उसके लिए प्रार्थना करते थे कि उनको शांति मिले और अच्छा घर मिले। दोस्तों, ये परंपरा थी। और जब हम किसी के वहाँ मृत्यु के ऊपर भोजन जो खाते हैं तो वहाँ पर वो भोजन के उपरांत हमें मंत्र उच्चारण करना ही चाहिए। नहीं तो क्या है, भोजन ग्रहण करने से हमारे अच्छे कर्मों का बेनिफिट सीधा उस आत्मा को मिलता है और हमारे सारे गुण खत्म, अच्छे वाले कर्म खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये समय के साथ साथ जब तीसरे के बाद भी लोगों ने घर के लोग तो खाना खाते ही थे, तो जो लोग बैठने और मिलने आते थे, और ये कार्यक्रम 13वीं तक चलता था और ये नए त्योहार तक भी चलता था। तो लोग आते थे समाज के आजू बाजू वाले सब रिश्तेदार, तो वो लोग वहीं बैठ के खाना खाते थे। ये खाना खाते खाते उन्होंने शुरू कर दिए पकवान बिड़ाना उड़ाना, और ये दिखावटीपन देख करके गरीब आदमी भी इस झांसे में आ गया और वो भी कर्जा इत्यादि लेकर के ये प्रोग्राम करने लग गया। दोस्तों, उसके उपरांत ये कर्जे में आ गया घर का, जिसमें मौत हो गई। दूसरा, अब जब इतना खर्चा कर रहा है तो आजू बाजू रिश्तेदार बोल के घर के बच्चों की शादियां भी बाल विवाह करवा देते थे। इस वजह से अच्छे रिश्ते नहीं होते थे और बच्चे बड़े होकर के वो रिश्ते को अस्वीकार करते थे। फिर समाज में द्वेष उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब रिश्तेदार भी इसमें क्या करते हैं, जो सीधा डायरेक्ट उनके रिश्ते होते हैं वो अपने घर में जिनकी लड़कियां उनमें घर में भी होती हैं उनको मायरा करते हैं, और वो भी दिखावटी करने के चक्कर में कर्जा ले लेते हैं और कर्जदार बन जाते हैं। अब ये पूरे कार्यक्रम के साथ साथ, भोजन के साथ साथ भयंकर तरीके से नशावर्ती जो सरकार से बंद है, अफीम भयंकर तरीके से लोग खाते हैं, गिराते हैं, उड़ाते हैं, भोजन का भी अपमान करते हैं और उसको और कर्जे में बनाते हैं। और यहाँ पर बच्चियों की शादी जल्दी करवा देते हैं, लड़कियों को पराया धन समझते हैं और उनको पढ़ाते भी नहीं हैं, और औरतों को प्रति हमारा व्यवहार भी समाज का उतना अच्छा नहीं रहा। ये कुरीति पैदा हो गई। फिर ये सब देख करके घर के बच्चे भी देख करके उनके जैसे ही बन गए, क्योंकि ये नशे उड़ा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो बच्चे भी सोचे कि बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमें भी यही करना है। इसी के उपरांत नशावर्ती बढ़ गई और अशिक्षा का विकास हो गया। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों लगे, जब शादी हो गई तो पढ़ाई किसके लिए करना है, कुछ करना ही नहीं। और ये सब देख करके कुछ बच्चे नया नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं सोच सकते। इसी वजह से आज समाज के कुछ युवा सोच के बैठे हैं कि मृत्यु भोज जैसी परंपरा से हम छुटकारा नहीं पा सकते। बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं, बस यही है, घर के बड़े बुजुर्ग लोगों को समझाना है, क्योंकि 60 साल का और 8 साल का बराबर होता है। उनको छोटे बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा, उनको उनकी भाषा में उनसे रिक्वेस्ट करना होगा, उनके साथ बैठकर असहयोग आंदोलन उनके बीच में हमें करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। तो ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद हो सकता है।
इसको हम सही नहीं ठहरा सकते। अगर समाज में मेल मिलाप होता है तो हम शादी विवाह और दूसरे कार्यक्रम में कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मृत्यु भोज का विरोध करो, इससे भारत को नुकसान, देश को नुकसान, समाज को नुकसान, हर आदमी को नुकसान। विरोध करो और देखते रहो, लाइव का मामला मिलते रहेंगे।